जय मसीह की। रोल मॉडल मतलब कि एक आदर्श। ज़्यादातर सभी लोग किसी न किसी इंसान को आदर्श मानकर चलते हैं। क्या होता है ये आदर्श? इंसान किसी के न किसी के पीछे वो चलता है, किसी की कॉपी करने का वो प्रयत्न करता है। इज़राइल के लोग जो थे वो कैसे थे? उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार वो मिस्र देश में देखे थे। चमत्कार भी कैसे थे कि पानी का लहू बन जाना। लेकिन इज़राइल लोग मिस्र देश के जिस गोसेन नाम के शहर में रहते थे वहाँ पर पानी का लहू नहीं होता था। मिस्र देश में मक्खियाँ आती थी, तो ये लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर मक्खी नहीं आती थी। वहाँ पर मेढक आ जाते थे तो इनके पास मेढक नहीं आते थे। वहाँ पर पहलौठा मर जाता था, यहाँ पर नहीं मरता था। वहाँ पर ओले गिरते थे, यहाँ पर ओले नहीं गिरते थे। तो ऐसे बड़े बड़े चमत्कार जो है इन्होंने इज़राइल लोगों ने मिस्र में देखे थे। फिर भी जब वो लोग आज़ाद हुए और आज़ाद होकर उस लाल समुंदर के पास वो लोग जब पहुँच गए, और जब वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि सब लोग आनंद कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, छान डाकर बैठे थे। तो फिरौन अपनी सेना को लेकर वहाँ पर भागा वापस इनको गुलाम बनाने के लिए। और जैसे इज़राइल लोगों ने वहाँ पर इनको आते हुए देखा तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, और वहाँ पर ऐसा लिखा है उसका 10, 11 और 12 पढ़। जब फिरौन निकट आया तब इज़राइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे, और इज़राइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया है कि हमको मिस्र से निकालना है? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। ये सभी लोग हल्ला मचाने लगे। ये सभी लोग खुश थे कि हाँ हमें आज़ाद कराओ, और आज़ाद हुए तो खुश हुए थे, हालेलुया हालेलुया कर रहे थे। लेकिन जैसे ही परिस्थिति कुछ बिगड़ी, ये सभी लोग हल्ला मचाने लगे और बोलने लगे हमको मरने के लिए लेकर आए। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसका 15 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 24वां पद। वहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से तो नजात मिल गई, इनका छुटकारा हो गया, ये लोग आगे बढ़ गए, समुद्र से उस पार निकल गए। अभी उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो ऐसा लिखा है, तब वे निर्गमन 15 का 24 यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए, हमको मरने के लिए लेकर आए, हमारे पास पानी नहीं है। और इस तरह से ये लोग चिल्लाने लगे। एक बार फिर से लिखा है उसका 17 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1, 2 और 3 पद। फिर इज़राइलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कुछ करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? एक बार फिर ये लोग बोलने लगे पीने का पानी नहीं, हमको मरने के लिए लेकर आए। एक बार फिर ये लोग चिल्लाने लगे। और आगे हम पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम गिनती के पुस्तक में उसका 20वां अध्याय, गिनती 20 और 3, 4 और 5 पद। वहां पर ऐसा लिखा है, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार या कुछ नहीं, यहाँ तक कि पीने को भी पानी नहीं है। एक बार फिर ये लोग चिल्लाए पानी नहीं है, पानी नहीं। एक बार पानी नहीं था, परमेश्वर ने चमत्कार किया। दूसरी बार पानी नहीं था, परमेश्वर ने दूसरी बार चमत्कार किया। तो ये लोग बार बार फिर भी परमेश्वर के विरोध में ये लोग जाते रहे, परमेश्वर के विरोध में ये लोग जाते रहे। फिर निर्गमन के पुस्तक में लिखा है उसका 16वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 3 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और इज़राइली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था।
पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखे मार डालो। जब खाना नहीं था तो भी चिल्लाने लगे हमारे पास खाना नहीं। ये सारी बातें ये लोग शांति से मांग सकते थे, परमेश्वर हमें दो, और परमेश्वर उनको दे सकते थे। लेकिन पानी के लिए इतनी 3-3 बार हल्ला मचा दिया, खाने के लिए इन्होंने यहाँ पर हल्ला मचा दिया। फिर हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक और उसका 14वां अध्याय। और जब वो लोग जासूसी करने के लिए गए थे, दूसरे देश का भेद लेने के लिए गए थे, वहां से जब वापस आए एक बार फिर चिल्लाए, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उससे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या जंगल ही में मर जाते, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? देखो, एक बार फिर बोले परमेश्वर हमको ये तलवार से मरवाने के लिए लेकर आए। ये बार बार ये लोग ऐसा करते थे। फिर आगे पढ़ते उसका 16वां अध्याय, गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 3रा पद। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? मूसा को बोलते तू ऊंचा पद क्यों, ऊपर क्यों बैठता है, तू हमारा अगुआ बनकर क्यों बैठा है? बोले हम सभी से परमेश्वर बातचीत करते और हम सभी हम अच्छे हैं और परमेश्वर हमारे बीच में रहते हैं। और इतना ही नहीं, ये सारे लोग मार दिए गए। उसके बाद में ऐसा लिखा है उसका 41वां पद, गिनती उसका 16वां अध्याय और 41वां पद, नरक ने अपना मुंह खोला और सभी को निकल लिया। उसके बाद ऐसा लिखा है 41वें पद में, दूसरे दिन इजरायलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला। जो मूसा के विरोध में आए थे सब मर गए। तो मूसा को बोलता है तूने इन सभी को तूने मार दिया। इस तरह से लोग बार बार जो है वो मूसा के विरोध में आते थे। फिर आगे हम पढ़ते गिनती का पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 4 और 5 पद। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में भरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ न तो रोटी और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। मन्ना को बोला ये निकम्मी रोटी, बोले हर रोज क्या मन्ना मन्ना मन्ना, और बोले रास्ता कितना लंबा है, कब हम पहुँचेंगे? एक बार फिर ये लोग जो है वो इस तरह से बातें करने लगे परमेश्वर के विरोध में। ये लोग आ गए। फिर गिनती की पुस्तक में लिखा है उसका 11वां अध्याय, गिनती 11, और हम पढ़ते उसका 4, 5 और 6 पद। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में मुफ्त खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया यहाँ पर इस मन्ना को छोड़कर और कुछ भी देख नहीं पड़ता। यहाँ तो सिर्फ मन्ना ही मिलता है, मांस कौन देगा हमको? और मांस के लिए ये लोग बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर के विरोध में ये सभी लोग जो है वो हो गए। और फिर बाइबल में लिखा है गिनती का पुस्तक उसका 14वां अध्याय, और बाइबल में ऐसा लिखा है उसका 33वें पद से हम पढ़ते हैं गिनती 14 उसका 33वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब तक तुम्हारे लोथे जंगल में न गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, और तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए उसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह ऐसा ही करूंगा भी। ये बार बार ये लोग जो हठीलापन कर रहे थे, बार बार चमत्कार देखने के बाद भी परमेश्वर के विरोध में जा रहे थे। आखिर में परमेश्वर ने उनको बोल दिया, अभी मैं तुमको विश्राम के देश में नहीं ले जाऊंगा, मैं तुमको 40 साल तक यहाँ पर ही घुमाता रहूँगा। और जितने लोगों की गिनती की गई थी 6,03,550, उसमें से यहोशू और कालेब को छोड़कर परमेश्वर ने बोल दिया 6,03,548 लोग जो है उनको मैं रास्ते में ख़त्म कर दूँगा। 40 साल में सभी को ख़त्म कर दूँगा, यहाँ तक कि उनकी लोथे जो है, उनकी डेड बॉडी जो है वो गल जाए,
तब तक बोले मैं इनको खत्म कर दूंगा। और फिर व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका दूसरा अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका दूसरा अध्याय और उसका 14वां पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और हमारे कारदेश बर्निया कोष छोड़ने से लेकर जेरेद नदी के पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए। 40 साल में बोला था परमेश्वर ने कि लाश गल जाएगी, 2 साल गलने के लिए भी चाहिए, 38 साल में ही सारे खत्म। कितने लोग खत्म हो गए? 6,03,548 लोग रास्ते में ही ये लोग खत्म हो गए। 38 साल में ही ये सारे लोग जो है वो बीच में ही वो खत्म हो गए। अगर 38 साल, एक साल के 360 दिन उनके होते थे, 38 साल को 360 से गुना कर देना कितने दिन, और 6,03,548 लोग उससे डिवाइड करना, तो देखना एवरेज हर रोज 44 लोग मरते थे। एवरेज हर रोज इजराइल लोगों में से 44 लोग मरते थे, जबकि बीमार कोई नहीं होता था उनमें से, और बुढ़ापे की वजह से भी नहीं मरता था। लेकिन सारे लोग 44 करते हुए 38 साल में सारे लोग खत्म हो गए। परमेश्वर ने जैसा बोला था वैसा ही इनके जीवन में हो गया। बिना बीमारी ये लोग मरते रहे, लेकिन कभी भी इजराइल लोगों ने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी। परमेश्वर हमें क्षमा करो, हर रोज 44 लोग मरते हैं, हमें बचा लो, बाकी लोगों को बचा लो। ऐसा कभी नहीं हुआ, रास्ते में ख़त्म हो गए। फिरौन राजा थे और इजराइल लोग मिस्र देश में वहाँ पर गुलाम बने हुए थे, और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। तो परमेश्वर इनका रोल मॉडल होना चाहिए, परमेश्वर इनके आदर्श होने चाहिए। लेकिन मिस्र में रहते रहते इजराइल लोगों का आदर्श जो बना था ना, वो फिरौन ही था। वहाँ से लोग निकल तो पड़े, परमेश्वर के पीछे ये लोग निकल पड़े, लेकिन इनका जो रोल मॉडल रहा, इनका जो आदर्श रहा, वो तो फिरौन हठीला था। और फिरौन किस तरह से हठीलापन जो है वो करता था, हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ते हैं। निर्गमन का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 18 पद, और देखो वहां पर क्या लिखा है। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र, निर्गमन का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 8वां पद। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढ़कों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करें, और मैं इजराइल लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। फिरौन ने बुलाया, बोले मेढ़कों को दूर करो और मैं तुम सभी लोगों को मैं जाने दूंगा। और क्या हुआ, मूसा ने ऐसा किया और मेढ़कों को दूर कर दिया। लेकिन 15 पद में ऐसा लिखा है, परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। फिरौन फिर कठोर हो गया, हठीला हो गया, और उसने इनको नहीं जाने दिया। फिर आगे पढ़ते उसके 25वें पद में, निर्गमन 8 और 25। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। एक बार फिर बोला कि तुम लोग बलिदान करो। फिर आगे लिखा है उसके 32वें पद में, तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया। जब जब मुसीबत आती थी इस फिरौन के ऊपर, तो क्या बोलता था, मैं जाने दूंगा, और जैसे मुसीबतें टल जाती थी, अब नहीं जाने दूंगा, ऐसा करते थे। तो इजराइल के लोग यही करते थे, जब उनके ऊपर मरी फैलती थी, मूसा को बचा, जैसे मूसा ने बचा लिया, वापस जैसे के वैसे परमेश्वर के पीछे चल तो पड़े थे। लेकिन आदर्श आज भी उनका जो था वो तो फिरौन ही था। फिर 9वें अध्याय में लिखा है, निर्गमन उसका 9वां अध्याय और 27वां पद। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, अब भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। एक बार फिर उसने बोले आप लोग चले जाओगे, बस ये ओले जो है उस ओले को आप बंद कर दो और मैं तुम सभी लोगों को जाने दूंगा। फिर लिखा, यह देखकर कि मैं और ओलो और बादल का गरजना बंद हो गया, 34वें पद में, और
फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया और फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इज़राइल को जाने न दिया। एक बार फिर उसने अपने आप को कठोर किया और उसने जाने नहीं दिया। इज़राइल के लोग भी ऐसा करते थे। जब विपत्ति आती थी तो फिरौन बोलता था मैं जाने दूंगा, जाने दूंगा। जैसे विपत्ति चली जाती थी तब वो वापस जैसा का था वैसा कठोर हो जाता था, नहीं सुधरा और आखिर में फिरौन जो था वो मर गया। और हम पढ़ते हैं गिनती के पुस्तक में, गिनती उसका 16वां अध्याय और उसका 35वां पद, गिनती 16 और 35। और तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर दिया। कुछ लोगों को तो धरती निगल गई और 250 लोग जो थे उनको आग ने मार दिया। फिर भी इज़राइल के लोगों के अंदर कोई सुधार नहीं आया, वे लोग सुधरे नहीं लेकिन मर गए। और फिर आगे लिखा है उसका 49 पद, गिनती 16 49। और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वो 14,700 थे। एक बार फिर मरी फैल गई, 14,700 लोग जो थे वो मर गए। लेकिन फिर भी ये लोग इज़राइल के लोग नहीं सुधरे और रास्ते में सभी लोग खत्म हो गए। और फिर आगे हम पढ़ते हैं एक बार और मरी फैली और गिनती 25 और 90 पद में लिखा है और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। 24,000 लोग मर गए, हर रोज एवरेज 44 लोग। और इसी तरह से कभी 14,700, कभी 24,000, कभी कितने, लेकिन इज़राइल लोग मर जाते थे लेकिन सुधरते नहीं थे। फिरौन भी मर गया लेकिन तब तक नहीं सुधरे। चलते थे ये लोग परमेश्वर के पीछे, आगे आग का खंभा रात में, दिन में बादल का खंभा, सुनते थे भी परमेश्वर के वचन, लेकिन उनका रोल मॉडल कौन, उनके दिमाग में कौन? फिरौन, बस हठीला रहना है। उनका आदर्श कौन? उनका आदर्श जो था वो तो फिरौन ही था। आज आप भी बाइबल पढ़ते हो, आप भी वचन सुनते हो, आप भी चर्च जाते होगे, लेकिन आपका रोल मॉडल कौन है? करते हो किसकी? परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।